बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी पर बहस शुरू हो गई है। 2016 यानी शराबबंदी लागू होने से पहले राज्य को 3,142 करोड़ का राजस्व हासिल होता था, जो शराबबंदी लागू होते ही जीरो हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर 40,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि शराबबंदी फेल है और गांव-गांव तक अवैध शराब और सूखे नशे का कारोबार फल फूल रहा है। बिहार में 2016 से नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया था। 3 साल बाद पाया गया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध 6,616 से घटकर 4,700 हो गए। राजधानी पटना में महिलाओं के खिलाफ अपराध 649 से घटकर 325 पर आ गई। लेकिन 10 साल बाद अब शराबबंदी पर पुनर्विचार की मांग होने लगी है। इस साल फरवरी में जेडीयू के सहयोगी दलों की ओर से शराबबंदी के खिलाफ बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही लौट आया है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा के जेडीयू विधायक ने शराबबंदी को विफल बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। शराबबंदी कानून के द्वारा जो सूखा नशा बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो हम बोल रहे हैं कि बंद चालू होना चाहिए। लगता है कि चालू हो जाए शराबबंदी। हाँ, इससे क्षति है, सरकार के पैसों नहीं आता है और खराब निशा बाल बच्चा को पकड़ रहा है। तक जन्नी विरोध करेगा, हम जन्नी से कुल बाल बच्चा हुआ, देखिए बाल बच्चा क्या पी रहा है। मैंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, जितना अनुभव है कि बिहार जैसे प्रदेशों में, लैंडलॉक स्टेट में और शराबबंदी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है यहाँ। उसके पीछे कारण है कि 10 वर्षों तक आपने शराबबंदी की, लोग अवेयर हो चुके हैं। अब अवेयरनेस को और तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, न कि शराबबंदी करके हम कोई कानून थोपने का काम करें। तो मैंने उस संदर्भ में कहा, लेकिन सरकार को फैसला लेना है। सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेती है और मुझे लगता है कि सरकार भी इस मुद्दे पे गंभीर है और सरकार इसकी विस्तृत समीक्षा करेगी। व्यक्तिगत अगर मेरी राय मानिए तो मुझे नहीं लगता है कि शराबबंदी की कोई आवश्यकता है। बिहार में 2016 से जारी शराबबंदी का एक पहलू सूखे नशे के बढ़ते इस्तेमाल का है, जिस ओर अनंत सिंह इशारा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि शराबबंदी के बाद के 10 सालों में पुलिस ने 15,800 किलो गांजा, 4,000 लीटर कफ सिरप, 240 किलो अफीम और 3 किलो चरस जब्त किया है। शराबबंदी के लागू होने से लेकर अब तक पुलिस ने 4 करोड़ 5 लाख लीटर शराब जब्त किया है। 10 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और 16 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विधायक की मांग करने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। ये काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे एक क्षण के लिए तानाशाह बनना पड़े तो शराब जैसी बुराइयों को मैं ख़त्म करूँगा। तो हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी बिहार की आधी आबादी के कहने पर बिहार में शराबबंदी किया और सिर्फ शराबबंदी नहीं किया, पूर्ण नशाबंदी भी किया। और पूर्ण नशाबंदी के बाद बिहार में अमन है, शांति है, प्रेम है, भाईचारा है और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं उनको इसमें बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ी उनको इसमें सहायता मिली है। जो 300 रुपया कमाता था वो 200 रुपया बाहर ही खर्च कर देता था, शराब में उड़ा देता था। आज 300 का 300 आज उनके घर में जा रहा है। बिहार में हर साल 2 लाख लोग शराब सेवन, रखने या तस्करी के आरोप में जेल भेजे जाते हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद अब तक करीब 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी शराब से जुड़े मामलों में हो चुकी है। हर साल औसतन 2 लाख लोग शराब सेवन, रखने या तस्करी के आरोप में पकड़े जाते हैं। इससे जेलों पर बोझ बढ़ा और अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। शराबबंदी की वजह से लोगों ने जहरीली शराब पीना शुरू कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि 2016 से अब तक जहरीली शराब से 500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। शराबबंदी अच्छा कानून था, हमने भी समर्थन किया था, लेकिन अब चालू होना चाहिए क्योंकि सूखा नशा बढ़ गया है। अपने से वीडियो ने मुकेश के साथ मरगुबाला मैंने चाहते हैं।
चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, देखिए, शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग जीतन राम मांझी हो, चिराग जी हो या तमाम नेता कह रहे हैं, अनंत सिंह तो लगातार कह रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो घरेलू हिंसा थी, जो महिलाओं पे अत्याचार, गाली गलौज सड़कों पर देखने को मिलता था, इन तमाम चीज़ों पर तो रोक लगी है ना। बेशक सरकार को नुकसान हुआ हो, ये तमाम विधायक को समझ नहीं आता इस बात को क्या? नीतीश कुमार जब 3 दिनों पहले तक जब सरकार में थे, सरकार के मुखिया थे, उससे पहले विधानसभा सत्र में भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक ने सवाल उठाया था। बिल्कुल। और जीतन राम मांझी तो हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। चिराग पासवान ने भी कहा कि समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन इस बात को तूल पिछले 3 दिनों से ज़्यादा मिल रहा है कि अब नीतीश कुमार हट गए हैं तो शराबबंदी कानून खत्म हो जाएगा। अनंत सिंह ने आज हमसे बातचीत की, हमने पूछा कहा तुरंत हटना चाहिए क्योंकि लोग बर्बाद हो रहे हैं सूखा नशा में और सरकार को 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। लेकिन जदयू एक लाइन पर अड़ी है, शराबबंदी कानून जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक शराबबंदी कानून रहेगा। एक चीज़ है दीपक, ये बात आपको मानना पड़ेगा, पिछले 1 साल या 1.5 साल का आप रेशियो उठा के देखिए तो कोडीन, कफ सिरप, नशीली दवा और मादक पदार्थों की बिक्री तस्करी बहुत बढ़ गई है। एक जमाना होता था दीपक, पटना में जब ड्रग इंस्पेक्टर, जब ड्रग विभाग रेड करता था तो नशीली इंजेक्शन मिलता था। अब तो हर दिन, अभी 2 दिन पहले 1 करोड़ का मिला है, उससे पहले हमें लगता है 25-30 लाख का मिला है। हर दिन लाखों के नशीली इंजेक्शन मिल रहा है। तो जो लोग हैं उनका ये कहना है खत्म मत कीजिए, उसमें समीक्षा करके संशोधन कीजिए, क्योंकि सूखा नशा लोगों को या नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। ये है। लेकिन जदयू कह रही है शराबबंदी है और शराबबंदी रहेगा। नहीं मरगूब जी, तो हम ये समझना चाहते हैं, ऐसे समझिए दीपक, ठीक है, बिहार में सूखा नशा चल रहा है, ठीक है, हम समझ भी रहे हैं, करोड़ों रुपए का खेल भी हो रहा है, इसमें दाएं बाएं तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि युवाओं को, महिलाओं को मारने के लिए, जहर बंद करने के लिए फिर से जहर दूसरा चालू कर दिया जाए। सूखा नशा बंद करने के लिए हम फिर से शराबबंदी कानून में ढील दे दें, ये तो विकल्प हो नहीं सकता। पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करना होगा, कहाँ से आ रहा है, तमाम चीज़ों को, बॉर्डर को सील करना पड़ेगा। दीपक आप इसको ऐसे समझिए, कुछ लोगों, अधिकांश लोगों का कहना है कि इसकी समीक्षा कीजिए और संशोधन कीजिए। जैसे जीतन राम मांझी क्या करे सो सुनिए, कि थोड़ा सा शराब या पाभर कोई पीता तो उसको गिरफ्तार मत कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए। तो जब शराब लोग पिएगा ही तब तो शराबबंदी कानून रहा कहाँ? बिल्कुल, तो शराबबंदी कानून ही खत्म हो गया। लेकिन जेडीयू का कहना है कि शराबबंदी कानून है, शराबबंदी कानून रहेगा। दोनों के पक्ष और दावे अलग अलग हैं, लेकिन अब अगर आप दोनों चीज को अगर आप मिक्स कीजिएगा तो इस पूरे कंक्लूड स्टोरी का यही मतलब है कि सरकार कोई बहुत बड़ा मिराकल करे सूखा नशा रोकने के लिए। एक बड़े शराब तस्करों का संपत्ति जब्त हो। मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने एक मीटिंग की थी अंतिम बार और कहा था कि संपत्ति जब्त कीजिए, लेकिन अब आज आंकड़ा मांग लीजिए आप कितने लोगों की संपत्ति जब्त हुई शराब माफियाओं की, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा मरगूब जी, आपको लगता है कि सम्राट चौधरी न्यायालय में गया, मरगूब जी आपको लगता है कि सम्राट चौधरी ऐसे डिसीजन लेंगे, शराबबंदी कानून में समीक्षा करेंगे, संशोधन करेंगे, या कुछ ढील देंगे या ख़त्म करेंगे? क्योंकि मैंने कई मौक़ों पर सम्राट चौधरी को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाई इससे बिहार में व्यापक बदलाव हुआ है, और मेरे ख्याल से अगर वो इस तरह का डिसीजन भी लेते हैं तो उन्हें पता है कि एनडीए की सत्ता अगर बरकरार है तो बिहार में महिलाओं की वजह से बरकरार है, और अगर आप महिलाओं को नाराज़ करिएगा तो फिर सत्ता में ज़्यादा दिन बिहार में तो टिक नहीं पाइएगा। शराबबंदी कानून में संशोधन समीक्षा का मतलब ये कतई नहीं है दीपक कि वो कानून खत्म कर दिया जाए। उसके कई रूप हैं, उसके कई पहलू हैं,
जैसे पहलू हम आपको एक तो बता देते हैं, सूखा नशा पर कड़ी कार्रवाई कीजिए आप, बिल्कुल। बड़े शराब तस्करों के खिलाफ संपत्ति जब्त कीजिए। लेकिन दीपक एक बात मानना पड़ेगा, करोड़ों की मशीन लगी हुई है बाहर के बॉर्डरों पे, फिर शराब पटना कैसे आ रहा है, हाजीपुर कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि उस मशीन का काम क्या है, आप गाड़ी में अगर आपके शराब है, उस बिल्कुल। मशीन को जैसे ही आप लगाइएगा वो बीप मारता है वहां। इसका बिल्कुल। मतलब है कि वहां मिली भगत है, गाड़ियों की चेक नहीं हो रही है, आराम से दूसरे स्टेट नहीं, से वो तो हम कल भी जब हम बिहार आ रहा है, बिहार से पटना, नहीं, दरभंगा, कल तो सब जगह जा रहा है। ये तो हम देख रहे हैं बिहार में सम्राट चौधरी बेशक मुख्यमंत्री बन गए, वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। कल हम जब पटना से लौट रहे थे रांची की और रजौली बॉर्डर पे हमने देखा कोई पुलिस वाला नहीं था, ऐसे ही जहाँ पे समेकित चौकी बनाई गई जांच के लिए खुला था। झारखंड से जितनी ट्रकें हैं, ट्रक में आप डाल लीजिए हजारों लीटर शराब, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम ये आपसे समझना चाह रहे हैं, क्या बीजेपी नीतीश कुमार से अलग दिखने का प्रयास करेगी इस कानून के जरिए? कभी नहीं, कतई नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता है शराबबंदी कानून पर। जब भी कोई संशोधन होगा, शराबबंदी कानून में जब भी कोई समीक्षा होगा, जब तक नीतीश कुमार को उस परफॉर्मा को नहीं दिखाया जाएगा, तब तक उसमें एक लाइन न बीजेपी को जोड़ने की हिम्मत है न काटने की हिम्मत है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल। हाँ, एनडीए टूट जाए, बीजेपी अलग सरकार बना ले, जेडीयू हट जाए, तब शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है, ये मैं मान लूंगा। लेकिन जब तक नीतीश कुमार इंडिया के साथ हैं और जब तक नीतीश कुमार हैं, तब तक शराबबंदी कानून बिहार से नहीं हट सकता। हाँ, संशोधन समीक्षा हो सकता है, ठीक, उसके अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन बिहार में शराब ओपन होना, ये तो हमें लग रहा है जब तक नीतीश कुमार सरकार के साथ चलिए, है, ठीक। तब तक असंभव ही असंभव है। चलिए ठीक है अमर जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो नीतीश कुमार खुद सदन में कह चुके हैं कि मेरे मरने के बाद भी ये कानून खत्म हो सकता है, जब तक मैं जीवित हूँ बिहार में शराबबंदी तो खत्म नहीं होने जा रही। और मेरे ख्याल से सम्राट चौधरी भी इस तरह का रिस्क लेने से बचते नजर आएंगे।